मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक बात अपना ये डिस्कस करना था, स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक पढ़ लिया था, ऑटोट्रॉफिक में भी फोटो ऑटोट्रॉफिक, है ना, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे आज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस या इसी को बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, इसका मीनिंग क्या होता है? ये एक तरह का इंटरेक्शन है, कोऑपरेशन है दो स्पीसीज के बीच। कितनी स्पीसीज के बीच? दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच। व्हेन टू डिफरेंट स्पीसीज लिव टुगेदर एंड असिस्ट टू ईच अदर, जब एक दूसरे को वो असिस्ट। जैसे एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल है आपका लाइकेन। किसको पढ़ना है? लाइकेन। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ना है माइकोराइजा। एक और एग्जाम्पल आपको पढ़ना है रूट नोड्यूल। ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो अपने इसी सिम्बायोसिस के एग्जाम्पल हैं। लाइकेन, माइकोराइजा, रूट नोड्यूल। लाइकेन क्या है? लाइकेन एक म्यूचुअल एसोसिएशन है एल्गी एंड फंजाई का। किसका? लाइकेन इज द एग्जाम्पल ऑफ, पहले ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लाइकेन इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो ये एल्गी और फंजाई का एक म्यूचुअल एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। एल्गी और फंजाई का म्यूचुअल एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। ये स्टेटमेंट लिख लो, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अब इसमें जो इसका एल्गल कंपोनेंट है, एल्गल कंपोनेंट है, इसको बोला जाता है फाइकोबियॉन्ट। क्या बोलते हैं? फाइकोबियॉन्ट। क्या बोलोगे? फाइकोबियॉन्ट। और जो फंगल कंपोनेंट है इसको बोला जाता है माइकोबियॉन्ट। अब इनके बारे में दो तीन बातें और आपको ऐड करनी है। एल्गी के बारे में आपको पता होगा, एल्गी एक ग्रीन प्लांट है जो पानी में आपको मिलता है ना। ये प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक है। इनका जो एल्गल कंपोनेंट है ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लाइक, जो एल्गी है ये ऑटोट्रॉफिक है। कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है। और जो फंजाई, फंजाई आपने पढ़ रखा है, हेट्रोट्रॉफिक है। वो भी कौन सा? सेप्रोट्रॉफिक है ना। हेट्रोट्रॉफिक है ना, सेप्रोफाइटिक होते हैं ज़्यादातर, पैरासिटिक भी होते हैं। इसमें एक दूसरे की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता और एल्गी के पास रूट सिस्टम नहीं है। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर तो चाहिए, है ना, वाटर की जरूरत पड़ती है। तो इनका हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिख लिया। ये इनकी प्रॉब्लम क्या है मैं वो लिख रहा हूँ, एक दूसरे की प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएशन बनाए। इनकी प्रॉब्लम है कि इनके पास रूट सिस्टम नहीं है ना, हैव नॉट रूट सिस्टम। और इनकी प्रॉब्लम ये है, दे कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो एक दूसरे का ये सॉल्यूशन क्या होता है वो देखो। इनका सॉल्यूशन क्या है? एल्गी जो है वो प्रोवाइड करता है फूड, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। एल्गी प्रोवाइड करता है फूड टू द फंजाई। एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ऑटोट्रॉफिक है, तो इसलिए क्या करता है, सो दैट इट प्रोवाइड फूड टू फंजाई। ठीक। और जो फंजाई का प्लांट बॉडी होता है, फंजाई जो होता है वो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर से बना हुआ, धागे जैसा स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं। दूर दूर तक सॉइल में स्प्रेडेड होता है और वहां से पानी को एब्जॉर्ब करके एल्गी तक पहुंचा देता है। इट एक्ट एज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर। जैसे रूट प्लांट को दूर दूर से पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करके ले आके देता है, ऐसे ही फंजाई काम करता है। वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके एल्गल कंपोनेंट को सप्लाई कर देता है, जिससे उसकी फोटोसिंथेसिस चलती रहती है। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गल कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट को ये
पानी और मिनरल प्रोवाइड कर दे। अब एक दूसरे को ये असिस्ट, ये क्या कर रहा है, इसको फूड दे रहा है और ये इसको क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है। तो इस तरह से इनका जो, मान लो कि ये कोई सबस्ट्रेटम है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर इनका फंगल कंपोनेंट जो होता है नीचे होता है। फंगल कंपोनेंट के हाइफी नीचे सबस्ट्रेटम में दूर दूर तक स्प्रेडेड होते हैं और इसके ऊपर इनका एल्गल कंपोनेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। एल्गल कंपोनेंट ऊपर होता है, इसको लिख लेना एल्गल कंपोनेंट, और ये रेड से अपन ने जो बनाया है ये फंगल कंपोनेंट। इस तरह का जो एसोसिएशन है वो एक म्यूचुअलिज्म कहा जाता है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। तो लाइकेन की ये कहानी है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है अपना माइकोराइजा, उसको बना लो। माइकोराइजा भी एक म्यूचुअल एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, बट ये जो एसोसिएशन है ये एसोसिएशन है फंजाई एंड हायर प्लांट्स के रूट के साथ। इसके साथ हायर प्लांट का रूट जो है उसका और फंजाई के बीच। माइकोराइजा को, माइकोराइजा की जब बात करेंगे, ये किसका एसोसिएशन है, इट इज द एसोसिएशन ऑफ, म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ लिख लेना, फंगल हाइफी एंड हायर प्लांट रूट, हायर प्लांट रूट, इनका एसोसिएशन। अब हायर प्लांट रूट की जब बात करेंगे, जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं तो सॉइल, इनकी वाटर डिमांड भी बढ़ जाती है क्योंकि इनका प्लांट बॉडी बहुत बड़ा हो जाता है, तो वाटर डिमांड बढ़ेगी, मिनरल का डिमांड बढ़ेगा। मान लो कि कोई एक प्लांट है, ये इसका रूट सिस्टम हमने बना लिया, ये जितना भी एरिया से ये मैक्सिमम जो इनका रूट सिस्टम स्प्रेड होगा वो उतने दूर से वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ये प्लांट सालों साल यही इसी सॉइल में रह, तो वाटर की स्कार्सिटी भी हो सकती है, सीजनली भी चेंज होता है वाटर की अवेलेबिलिटी सॉइल में, मिनरल भी डेफिशिएंट हो जाता है इस सॉइल में, मिनरल एंड वाटर डेफिशिएंट हो सकता है ना, मिनरल तो हो ही सकता है, वाटर सीजनली डेफिशिएंट, गर्मियों के दिन में वाटर कम हो जाएगा सॉइल में। ऐसे केसेस में इन प्लांट बॉडी जैसे से इसका बढ़ता जाएगा, जैसे ये ट्री होता जाएगा, तो इसकी वाटर एंड मिनरल की जो डिमांड है, मिनरल डिमांड जो है ये इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसको सप्लाई रखने के लिए, ये सप्लाई प्रॉपर रहे, ये क्या करता है, इनके रूट सिस्टम में फंगल हाइफी बहुत पतले धागे जैसे होते हैं और दूर दूर तक, कई मीटर तक वो स्प्रेड हो सकते हैं, प्लांट से कई मीटर तक वो दूर दूर तक फैले होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये फंगल हाइफी इनके रूट के साथ, इनके रूट सिस्टम के साथ ऐसा एसोसिएशन स्टेबलाइज करके और दूर दूर से जो उनके आसपास में सोइल है, उधर से अवेलेबल पानी है, मिनरल है, वो सबको एब्जॉर्ब करके ले आएगा और रूट को दे देगा, जिससे प्लांट की डिमांड जो है वो पूरी हो जाएगी। रेड से अपन ने जो बनाया है दैट इज अ फंगल हाइफी, ये किसको डिनोट किया है, फंगल हाइफी। और फंगल हाइफी क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल को, वाटर और मिनरल को अपने जो अवेलेबल एरिया है उधर से प्लांट को सप्लाई कर देगा, एंड प्लांट इसको क्या सप्लाई कर देगा, फूड, क्योंकि प्लांट है ऑटोट्रॉफिक, और ये इसको फूड सप्लाई कर देगा, जिससे दोनों का काम एक दूसरे के साथ चल रहा है। दैट इज ऑल्सो म्यूचुअल। एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे यूकैलिप्टस, आप लोगों ने नाम देखा हुआ है यूकैलिप्टस, जितने भी लगभग हायर प्लांट्स हैं ज्यादातर ऐसा एसोसिएशन शो कर। इसके बाद एक लास्ट एग्जाम्पल लिखा था अपन ने, क्या, रूट नोड्यूल्स। हाँ, राइजोबियम का नाम लिखना, राइजोबियम लिख लो। जब हम राइजोबियम की बात करेंगे, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियम का, एक बैक्टीरिया का नाम है जो हमें रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, रूट नोड्यूल्स में मिलता है। रूट नोड्यूल्स मिलेगा कहाँ पे, हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में आपको मिलेगा। जो दलहन वाली प्लांट्स हैं जिससे दालें हमें पल्सेस मिलती हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट है। उनके रूट में अगर आप देखोगे, रूट सिस्टम को निकाल के देखोगे तो छोटे छोटे नोड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम बोलते हैं रूट नोड्यूल। एंड वो जो स्वेलन पार्ट है, नोड लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया।
उस रीजन में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये मान लिया कि कोई लेग्यूमिनस प्लांट है, जैसे ग्राम है, पी है ना, इन प्लांट्स में आपको ऐसे बहुत सारे नोडुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, बीच बीच में ऐसे नोड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इन नोडुलर स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रूट नोड्यूल। हाँ, जो दाल जिससे हमें पल्सेस मिलती हैं उन्हीं पौधों के रूट के साथ, हाँ जैसा भी होगा, जैसे अरहर है, तूर दाल है तो उसका प्लांट खड़ा होता है, मटर है तो वो, तो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या देखने को मिलेगा, जो आपका प्लांट है ना, इसको नाइट्रोजन चाहिए होता है, नाइट्रोजन एज अ मिनरल चाहिए होता है, बट हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो N2 के फॉर्म में है, ये नॉन रिएक्टिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है। प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए होता है नाइट्रेट आयन के फॉर्म में। किस आयन के फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में, है ना। इसी फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को यूज कर सकता है, लेकिन प्लांट इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और आपको ये बात पता है, आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78%, लेकिन फिर भी प्लांट को क्या करना होता है, नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर देना, क्योंकि ये यूजेबल फॉर्म नहीं है। प्लांट कैन नॉट यूज दिस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। हाँ, खेत में हमें यूरिया डालना पड़ता है। दाल वाले पौधे लगा देते हैं तो उनको यूरिया नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि दे हैज रूट नोड्यूल, जिसमें एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, एंड राइजोबियम बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ये इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में राइजोबियम बैक्टीरिया कन्वर्ट कर सकता है, एंड दिस इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन बाय प्लांट्स। अब इसको प्लांट यूज करेगा अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाएगा इनके रूट नोड्यूल्स में। राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, राइजोबियम जहां भी लिखोगे अंडरलाइन कर, जीनस का नाम है, साइंटिफिक नेम है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। एंड दिस इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ये कैसा फॉर्म है, यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स। अब इसको प्लांट्स यूज कर सकता है, एंड प्लांट क्या करेगा, जो लेग्यूमिनस प्लांट है ये राइजोबियम को क्या प्रोवाइड कर देता है, इट प्रोवाइड फूड टू द बैक्टीरियम या टू द बैक्टीरिया को ये फूड प्रोवाइड, तो एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। ये भी एक एग्जांपल है म्यूचुअल एसोसिएशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको जानने होते हैं। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइजोबियम है ना, या रूट नोड्यूल बोल लो, माइकोराइजा है, हाँ ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए साइकस रूट में भी ऐसा होता है। प्रॉब्लम, हाँ ये फिक्सेशन है, बट प्रॉब्लम इसकी पता है क्या है, इस नाइट्रोजन की, नाइट्रेट की, ये एक अनस्टेबल फॉर्म है। ये अगर सॉइल में बन जाता है ना, अगर प्लांट यूज कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ये डीनाइट्रीफाई हो जाता है। प्रॉब्लम ये है, कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में। इसीलिए किसान जब भी खेती करता है उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देना ही पड़ता है, लेग्यूमिनस प्लांट को छोड़ दिया जाए तो।